आपने कैसे मतलब ये सारी चीज़ों से हट के इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे आध्यात्मिकता की तरफ रुझान गया? आपका क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको आकर्षित किया? देखिए प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति कर रहा है तो अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहा है। जी। भगवान के हिसाब से उनका शुद्ध भक्त और सबसे अच्छा भक्त वही माना जाता है जो भौतिकता में मतलब अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है, अपने करियर के बारे में भी सोच रहा है, साथ साथ उनकी भक्ति भी कर रहा है। हमारे घर पे कृष्ण जी हैं, आपने अगर फोटो में देखा होगा हम्म। तो उनकी जो विग्रह है वो साक्षात अगर उनके सामने बैठ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि हाँ ये विग्रह में आप उनको लगेगा कि हाँ क्या, जैसे आप बिहारी जी जाते हो फील होता है सेम वैसे, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, कुछ चीजें होती हैं ऐसे। मैं बहुत ज्यादा रोई। फिर मैंने उनका कथा सुना, उस टाइम से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। कथा सुनने के बाद से मैंने वृंदावन की लीला जानी, वहां की कुंज गलियां क्या है हम्म। ये जाना। हम्म। और भगवान जी से मतलब कृष्ण से इतना ज्यादा मैं अट्रैक्ट होती चली गई। फिर बिहारी जी के बारे में जाना, वहां गई। मैंने उनको चैलेंज दिया था कि अच्छा ठीक है, आप तो बहुत, आपके बारे में लोग बोलते हैं ना कि आपके नैनो में अगर कोई देख लेगा तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है मैं चैलेंज देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जाके डायरेक्ट वहां उनके आंखों में देखती हूँ, पर्दा लगता जा रहा है, हट रहा है, और हम्म। मैं रोई जा रही हूँ एकदम से। हार्ड नहीं कर पा रहे थे, लोगों की दृष्टि में क्या था, ये तो बच्चा है ना। हाँ। लेकिन जो भक्त है, बाद में उसको पता चला कि हाँ भक्त की दृष्टि से देखोगे तो चीजें दूसरे तरीके से नजर आएंगी। तो वृंदावन जो है ना, उसमें प्रेम की प्रधानता ज्यादा है, वहां पे ज्ञान की प्रधानता इतना ज्यादा नहीं है। करेक्ट, प्रेम का जो बोला क्या है। है कि वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार, जपे हाँ। जा राधे राधे। तो हाँ। अच्छे अच्छे यहाँ पे आके लोग हार गए, अच्छे हाँ। अच्छे ज्ञानी पुरुष लोग कौन थे, वो थोड़ा सा नाम नहीं याद आ रहा है, उद्धव जी या कोई थे परम ज्ञानी। भगवत गीता पढ़ी होगी आपने ऑब्वियसली, तो भगवत गीता हाँ से ऐसी कौन सी दो बातें, क्योंकि है तो बहुत कुछ उसके अंदर, लेकिन ऐसी दो कौन सी बातें जिनने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, सबसे पहले तो कर्म, भगवान ने कर्म को सबसे श्रेष्ठ बोला कि अगर जो कर्म नहीं करेगा तो कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। और हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा लंबा अंतराल इस बार रहा मेरा। कुछ चीज़ें, व्यस्तता इतनी हो गई कि मेरे इंटरव्यू जो शेड्यूल थे वो हो नहीं पाए। और फिर बीच में जन्माष्टमी आ गई, तो सारे लोग जो हैं जन्माष्टमी में बिजी हो जाते हैं, अपने पूजा पाठ में निकल जाते हैं और अपने रिचुअल्स जो होती हैं। और इंडिया में तो जो जन्माष्टमी होती है उसका कुछ और ही तरीके से सेलिब्रेट होती है, तो लोग वहाँ पे बिजी हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन। और आज फिर मेरी मुलाकात एक युवा कृष्णा डिबोटी दिव्यांशी शुक्ला जी से मेरी मुलाकात हो रही, जो सीधे मेरे साथ जुड़ी हैं उत्तर प्रदेश गोंडा से। और युवा हैं और ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हुआ है और मास्टर्स कर रही हैं सोशियोलॉजी में ही। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर हैं और अपने डिवोशनल जर्नीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है और अपने जो रूटीन्स हैं उनके, जैसे उन्होंने एक ब्रह्मचर्य सीरीज़ शुरू करी जिसके अंदर वो कैसे कैसे फॉलो करती हैं, तो वो सारी चीज़ें डालती हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके अलावा गाना गुनगुनाना, संगीत और डांसिंग, ये सारी उनकी जो है हॉबीज़ हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपनी जो गेस्ट हैं, दिव्यांशी शुक्ला जी। सबसे पहले आपका स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी में हार्दिक स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप मुझसे बात कर रही हैं। तो एक बार फिर आपका अपने स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और सबसे पहले प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू जी, थैंक यू। तो शुरू करते हैं, व्यूअर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं सबसे पहले दिव्यांशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन, बचपन, हालांकि आप युवा हैं तो फिर भी आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, शिक्षा के बारे में, परिवार के बारे में बताएं। और जानने का पर्पज ये भी होता है कि आप इस एज में डिवोशन की तरफ जा रही हैं, एक अच्छा काम कर रही हैं, तो आपका
फैमिली बैकग्राउंड में जो है आध्यात्मिकता के लिए क्या माहौल था? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मेरा जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले गोंडा जिले से हुआ है। जी। और मेरी शिक्षाएं, अभी मैं एमए कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, समाज शास्त्र विषय से। हाँ जी। मेरे परिवार की बात करें तो हमारे राधा रमन जी हैं, जैसा कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, मतलब मेरी जो रील्स होती हैं। हाँ जी। और मेरी माता जी हैं, मेरी दादी हैं, और छोटी सिस्टर है, और मैं हूँ। हाँ मेरे जी। पिताजी नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम लोग बहुत छोटे थे तभी उस टाइम पे। ओके। और और आपने क्या प्रश्न है? हाँ, मतलब आपका बचपन कैसा बीता और शिक्षा एजुकेशन कैसे रहा आपका? जी, शिक्षा की बात करें तो मेरी जो शिक्षाएं हैं सब कुछ यहीं से हुई है, गोंडा से ही हुआ है। नॉर्मल जैसे घरों में होता है कि हाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ जो होता है, शास्त्र वगैरह इतना कुछ नहीं था, उसका कुछ ज्ञान नहीं था। हम्म। लेकिन बाद में श्री जी की कृपा हुई तो थोड़ा बहुत मतलब आ पाया ज्ञान, ओके। ये है। तो आपने कहा कि राधा रमन जी, मतलब उनको आपका तो कौन, आपके माताजी फॉलो करती हैं, कौन फॉलो करता है? मतलब घर में कैसा है डिवो, मतलब जैसे यूजुअली अगर आप हम देखें नॉर्मल परिवारों में क्या होता है कि खासकर यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये इन जगहों पे मतलब भक्ति तो घर में होती है, मतलब कि पूजा पाठ होना और एक छोटा मंदिर होना, दिया बत्ती होना, भजन वजन होना, ये होता है। तो लेकिन एक क्या होता है कि हर एक के फैमिली में कोई मतलब एक मान्यता होती है कि ये हमारी देवी हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, या हनुमान जी को कोई फॉलो करता है, कोई शिव जी को फॉलो करता है। तो आपके यहाँ क्या है? हाउ वाज दैट? दैट पहले के टाइम में ऐसा था कि हाँ। हम लोग हनुमान जी की भी पूजा कर लेते, कुछ स्पेसिफिक डेज होते थे, स्पेशल डेज पे हम लोग मंदिर जाते थे। ओके। आज हनुमान जी के मंदिर जाना है, या शिव जी के सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर पे जाना है, तो ऐसे ही पूजा पाठ होता था नॉर्मल, जैसे कि हवन हो गया, कुछ भी। तो इतना कुछ पता नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। हाँ जी। लेकिन फिर होता क्या है, मेरे घर पे एक बार भागवत जी की कथा हुई। जब मैंने हाँ। उनकी कथा सुनी, उनका रसास्वादन की हुआ मुझे, तब मुझे पता चला हाँ कृष्ण जी हैं क्या, कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। फिर उन्हें मतलब मेरी रुचि डेवलप हुई उसमें, हम्म। मैंने उनको जाना, और उन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन गई। हम्म। वृंदावन जाने के बाद में मैंने बिहारी जी का दर्शन किया, और हम्म। उसके बाद में ही तभी से मैं उसमें भक्ति में भाव विभोर हो गई, उनकी कृपा हो गई। लोग कहते हैं ना कि बिहारी जी के दर्शन करने अगर आप जाएं तो अगर उनके नेत्र में आप देख लेंगे तो बिहारी जी अपना बना लेंगे। तो हम्म। ऐसे ही मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे पूरा अपना ही बना लिया। ऐसी ही हम्म। मेरी जर्नी थी। ओके। बहुत बढ़िया। देन मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। मैं हम्म। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में इस्कॉन टेम्पल गई थी, वहां से मैंने भगवत गीता लिया था। और हम्म। भगवत गीता जब मैं घर पे लाई, मैंने पढ़ा, थोड़ा हम्म। बहुत तो मुझे समझ में आया। लेकिन हम्म। ये होता है एक अपने तरीके से पढ़ना, और एक होता है कि आपको कोई गुरु बता रहा है, गुरु समझा रहा है। हम्म। तो जब मैंने मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कृष्ण जी हम्म। में, तो हम्म। मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया, अयोध्या इस्कॉन। ओके। फिर वहां पे जो शिक्षा गुरु है उन्होंने मुझे बताया भगवत गीता से रिलेटेड कैसे कैसे, मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हम्म। तो हम्म। हमें पता चला कि मनुष्य शरीर हमें इतने सारे कष्टों के बाद में मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्यों मिला है, इसको जानना चाहिए ना। और हम्म। अभी तक हम यही नहीं जानते थे, तो भटके हुए थे, माया में फंसे हुए थे, हम्म। भौतिकता में लगे हुए थे, तो ये हम्म। सारी चीजें हैं। जी। बहुत बढ़िया। तो वही है, जो ब्राह्मण फैमिलीज हैं हम लोगों की, तो उनमें हमें घर से ये कल्चर आ जाता है हमारे अंदर, ये अच्छी बात है। जी जरूर। तो मेरा अगला प्रश्न है कि अभी आप बहुत युवा हैं, इतनी छोटी उम्र में आपने अपने जो यूजुअली जो रुझान रहता है युवाओं का, वो अपने जो मटेरियल लाइफ है, भौतिकतावादी जो गतिविधियां हैं, और कैरियर के लिए भाग दौड़ करना, या जो है अपने धन अर्जित करने के लिए सोचना, और उसके अलावा जो मतलब मटेरियल लाइफ की इंगेजमेंट होती हैं उनमें ज़्यादा होना, जैसे कि लोगों के साथ पार्टी में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मूवी देखने जाना, तो ये सब होता है जनरली, राइट? तो लेकिन आपने कैसे, मतलब ये सारी चीज़ों से हट के इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे आध्यात्मिकता की तरफ रुझान गया? आपका क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको आकर्षित किया? देखिए प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति कर रहा है तो अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहा है।
जी। भगवान के हिसाब से उनका शुद्ध भक्त और सबसे अच्छा भक्त वही माना जाता है जो भौतिकता में मतलब अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहा है, अपने करियर के बारे में भी सोच रहा है, साथ साथ उनकी भक्ति भी कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे सन्यासी होते हैं जो जाके जंगल में रहते हैं या हुँ, कुछ भी, तो उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है सब कुछ करना। लेकिन जो गृहस्थ है, घर में सब कुछ करते हुए भी अपना मतलब कर्तव्य जो उसको निभाते हुए भगवान को याद कर रहे हैं, तो सबसे श्रेष्ठ भक्त वही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपना करियर भी देख रही हूँ, साथ-साथ मैं अपना भक्ति मार्ग में भी हूँ, जिससे कि मेरा जीवन जो है वो उसका सार्थक हो पाए। तो इस वजह से मैं भक्ति लाइन में और हूँ। तो ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई रीज़न कि आपने कृष्णा डिवोशन को चुना? जी, बिल्कुल कृष्ण है। भक्ति। हुँ, जैसे कि क्या होता है, हमें ये शरीर मिला हुआ है, ठीक है? क्यों मिला है हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। हमें क्या होता है कि भगवान को प्राप्त करना होता है। जब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमारा अगला जन्म ही नहीं होगा। हम बार-बार जो 84 लाख योनियाँ बार-बार इनमें भटकते रहते हैं। हमें नहीं पता है कि हाँ, हम अगले जन्म में क्या थे और अभी हम आए हुए हैं, इसके बाद में हम क्या होंगे। तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके प्रति कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये ज़्यादा उचित होगा। हुँ, यही है। ओके। तो जो है ठीक है, आपने ये अच्छी बात बोली कि आप एनीवे गीता में भी वही कहा है, और इवन अगर आप अर्जुन के सारे उपदेश सुनोगे तो वो भी यही थे कि आप अपने सारे कार्यों के साथ जो है भक्ति करें, डिवोशन करें। यही कृष्णा का, भगवान कृष्ण का मैसेज है गीता के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर आप मतलब जैसे मूवी देखना और पार्टी में जाना, ये सब भी करती हैं कि नहीं करती हैं? प्रभु जी, जब उत्तम रस का मतलब आपको लग जाएगा लत, तो फिर ये छोटी-छोटी तुच्छ चीज़ों में मन नहीं लगेगा। और हम्म। एक बार से देखिए, प्रेम सबको होता है, हम्म। किसी को व्यक्ति से होता है, किसी को वस्तु से होता है। हम्म। लेकिन जब मेरे घर पे श्रीमद् भागवतम का कथा हुआ, हम्म। तो मेरा जो प्रेम हुआ भगवान जी के प्रति हो गया। और हम्म। कहा जाता है कि अगर आपको एक बार बिहारी जी की लत लग गई, उनसे प्रेम हो गया, तो बिहारी जी आपको नचा लेंगे, हर हाँ। तरीके से वो अपना बना लेंगे। और हाँ। जब आप बिहारी जी के बन जाओगे, तो फिर आपको ये सब छोटी-छोटी चीज़ें मोहित नहीं कर सकती हैं। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छी बात है। मेरा अगला प्रश्न है कि आप तिलक वगैरह लगाती हैं, तो ये जो तिलक लगाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कंठी धारण करती हैं, ये करती हैं, तो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त भी होंगे, कॉलेज जाती हैं आप, है ना, फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है, तो वो लोग आपका ये कृष्ण भक्ति के से जुड़ाव को कैसे देखते हैं? और एक चीज होती है कि कुछ लोग इसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग इसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जी। यार ये जो है टाइम पास है, ये है, मतलब इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो आपके साथ कैसा है? जैसा कि अभी आपने बोला, कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं, तो वो उनकी थिंकिंग है, वो क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि गंगा माता हैं, ठीक है? हम्म। 2 व्यक्ति हैं, एक जो है बहुत ज़्यादा पुण्य का काम कर रहा है, भक्ति में है, दूसरा जो है वो पाप कर्म कर रहा है, क्लब जा रहा है, पार्टी कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशे में है, ठीक हम्म। है? गंगा जी के पास में जाते हैं दोनों स्नान करने के लिए। तो जो अच्छा वाला व्यक्ति है, जो भक्ति मार्ग में है, वो जाके आचमन देके और स्नान करता है, ठीक है? हम्म। पूजा करता है। हम्म। लेकिन जो ऐसे पार्टीज़ में बिज़ी रहते हैं, भौतिकता में एकदम से लगे पड़े हैं, वो जाके वहीं किनारे पे खड़ा हो जाता है, कहता है, "क्या है इसमें यार, मैं कुछ नहीं करूँगा ये सब, हम्म। फालतू की चीज़ें हैं।" नहीं करते हैं वो। लेकिन जब वो खड़ा रहता है साइड में, तो 2-4 छींटे पड़ ही जाते हैं उसके ऊपर, है ना? हम्म। हम्म। 2-4 छींटे पड़ गए, तो गंगा माता का कार्य क्या है? लोगों को पवित्र करना। तो हम्म। गंगा मैया उसको भी पवित्र कर दी। इसी प्रकार से भक्ति है। हम्म। कोई करे ना करे, हम प्रसाद पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनको दे रहे हैं। उससे उनका मतलब मार्जन ही हो रहा है एक तरीके से। हम्म। जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है या फिर हमारे इस्कॉन में जो जगन्नाथ जी की यात्राएँ निकाली जाती हैं, हाँ। बहुत सारे भक्त जो टेम्पल नहीं विजिट कर पाते हैं, हम्म। वो भी भगवान के नाम का संकीर्तन सुन पाते हैं। जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जपते हैं वहाँ पे और कीर्तन करते हैं, तो फिर उनके कानों में भी जाता है। तो चाहे अच्छा सोचे, बुरा सोचे, मार्जन तो हो रहा है उनका ही ना। और हमारे अगल-बगल के भी कुछ लोग हैं, तिलक वगैरह जैसे हम लगाते हैं, तो धीमे-धीमे वो भी फॉलो कर रहे हैं। 2-4 लोग बच्चे यंगेस्ट जो हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं, साथ-साथ भक्ति में भी। ओके। तो ऐसे मतलब आपके रिश्तेदारों का क्या रुझान है? मतलब रिश्तेदार मतलब आपको सहयोग करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं, या कैसा रुख है? क्योंकि रिश्तेदार इमीडिएट
एसोसिएट होते हैं आपके साथ ना, तो उनका मैटर तो करता है नहीं करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो, बट फिर भी मतलब वो चीज़ें आपके काफ़ी नज़दीक होती हैं। रिश्तेदारों में इसमें तो मैं कहना चाहूंगी मैं थोड़ा लकी हूँ। ना कोई कुछ कहता नहीं था और मैं कहीं बहुत ज्यादा जाती नहीं थी। हम्म। घर पे अपनी स्टडीज होती थी, सेल्फ स्टडी, बाकी ऑनलाइन जो कुछ भी है। तिलक धारण करना, हाँ मैं जाती थी, कंठ ही रहता था, बट उन्होंने मुझसे आज तक ऐसे कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं जो बोलते भी हैं, थोड़े लोग हैं जो नहीं बोलते, बोलते हैं राधे राधे। देख के अगर मैं कहीं रोड पे जा रही हूँ, कुछ लोग राधे राधे तो हरे कृष्णा वाले हैं। तो हाँ ये रहता है। दो हाँ। तीन दिन पहले ही अभी मेरे यहाँ गेस्ट आए तो कह रहे तो बाबा बन गई। मैंने कहा अच्छा। ठीक है, हाँ अगर हाँ आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, बाबा ही सही। हाँ, वही मैं आप क्या तो। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, लोग ऐसा करते हैं, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दोस्त लोग हैं आपके, क्लासमेट, क्लास फेलोज, वो प्रभावित क्लास होते ट्वेल्थ के बाद में क्लास ट्वेल्थ के बाद में मेरे सारे फ्रेंड्स हटते चले गए, क्योंकि भक्ति मार्ग में धीमे धीमे आती गई। तो मैं उनसे जब बात करती थी तो कृष्णा के बारे में बात करती थी, भगवान क्या है, आत्मा के बारे में। अगर वो दुखी होते थे, कोई किसी की डेथ उनके घर पे हो जाती थी तो हैं। वो सैड हो, तो मैं उनको समझाती थी क्यों सैड हो रहे हो, आत्मा कभी मरती थोड़ी ना है, हम्म, आत्मा कभी जलती नहीं है, सिर्फ हम्म, शरीर है, वो नाशवान हुई है, पांच तत्व में मिली है, लेकिन हमारी जो आत्मा है ये अमर है, इसको दूसरी शरीर मिल गई होगी। तो यही सारी, तो वो लोग बोर होने लगते थे कि क्या हमेशा कृष्णा के बारे में बात करती है, इसको तो कोई टेंशन नहीं रहती, लेकिन हाँ मैं फंसा हुआ उसमें। तो हम्म। ऐसा है, मेरे फ्रेंड सारे अलग होते चले गए, जब उनको कोई टेंशन होती है तो आ जाते हैं पूछने, सोल्यूशन दो मुझे। चलो, ऐसा एनीवे, है। एक कुछ तो पॉजिटिव है ना, कि कुछ लोग ये जानते हैं कि भाई अगर परेशान है, वही है डिवोशन का हाँ बेनिफिट, वही है ना, जहाँ पर आप रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं, डिवोशनल जो एनलाइटमेंट होती है वहां से आगे शुरू होती है, राइट। जी अगला बिल्कुल। क्वेश्चन भी मेरा उसी से है कि आपको एस्कॉन से आप जुड़े हैं, आपने बताया, और कृष्ण भक्ति में आपको कितना टाइम हो गया, हाउ मेनी इयर्स यू हैव स्पेंडेड? कृष्णा भक्ति में तो मतलब 2 से 3 इयर्स हो गए हैं मुझे आए हुए। ओके। बस ऐसे ही इस्कॉन से 6-4 मंथ हुए होंगे, नहीं 6-7 मंथ हुए होंगे। जी बस यही। कहाँ के इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं आप, उत्तर प्रदेश में? अयोध्या इस्कॉन। अच्छा, अयोध्या। अयोध्या आपके यहाँ से जी। कितना है, गोंडा से? 75 किलोमीटर होगा 75 समथिंग। किलोमीटर, अच्छा। ओके। ओके, तो वहां से तो मतलब डे आप रूटीन में तो नहीं जा पाते होंगे 75 किलोमीटर, मतलब एक नहीं डेढ़, नहीं हाँ। नहीं। हाँ, रूटीन में तो नहीं संडे को जा क्लास संडे को क्लासेस होती है, वो हाँ ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ स्पेशल टॉपिक होता है कुछ, इसमें बताया जाता है भगवान की लीलाओं के बारे में। हाँ। बाकी क्लासेस बाकी ऑनलाइन ही हो जाती है, तो मैं वहीं से ज्वाइन कर लेती हूँ। हम्म, मॉर्निंग में भागवतम की होती है और शाम के टाइम में भगवत गीता की होती है। तो हम्म। काफी इंटरेस्ट भी है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। ओके। तो संस्कृत नहीं आप, भी आती है तो भी आप इजीली समझ जाएंगे। हम्म, आपने बोला जी। अभी बीच में, आप बता रहे थे कि आपने श्रीमद् भागवत की कथा करी थी घर में। जी हाँ। श्रीमद् श्रीमद् भागवत की भागवत। कथा, अच्छा। जी। कौन थे जो व्यास थे, कौन, कहाँ के लोग हैं, वहीं के लोकल हैं या कहीं बाहर से? लोकल ही थे, लोकल ही थे। उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन अब वो मेरे साथ जब आते हैं तो हाँ ऐसा नहीं कि अभिमान की वश मैं उनको हाँ। बताने लगती हूँ, मैं उनसे जिज्ञासा करती हूँ कि मुझे बताइए कथाओं में ये कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ, फिर उससे रिलेटेड बातें होती हैं बहुत देर तक, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उस टाइम पे तो। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एनीवे 3 साल आपको हो गया, तो आपने अपने जो लाइफ है, लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस देखे भक्ति के बाद, मतलब ये कृष्ण डिवोशन जो भी आप इतना डेडिकेशन के साथ करती हैं, मैंने देखा है भोग लगाती हैं, डेली स्नान करा रही हैं, भोग लगा रही हैं, भोग भी आप तीनों टाइम कराते हैं, मतलब खाना जैसे हम खाते हैं वही रूटीन कृष्णा जी के लिए फॉलो करते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखा आफ्टर डूइंग दिस ऑल, फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स योर जर्नी, आपने क्या चेंजेस देखे ऐसे, मतलब क्या ऐसे चेंजेस हैं आपके लाइफ में, आपको लगा कि हाँ भाई मेरी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, या जो है इसका फ़ायदा हो रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। मुझे गुस्सा बहुत आता था, थोड़ी थोड़ी चीजों में मैं गुस्सा करने लगती थी, तुरंत ही इरिटेट हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा है हम्म। और उससे इतना चेंजेस मेरे लाइफ में आया है, मेरा जो गुस्सा का लेवल है वो कंट्रोल हो गया है। किसी के प्रति जेलसी बिल्कुल नहीं रह गई है, जो आप देख के दूसरों की खुशी में जेलसी होने लगती है ना, कि हाँ ये मुझसे आगे बढ़ गया तो मैं भी मतलब इससे आगे बढ़ना है मुझे भी, उसके हम्म। प्रति मुझे कार्य नहीं करना है, मुझे अपने लिए, अपने आत्मा की खुशी के लिए कार्य करना है, अपने परिवार के लिए करना है, ये सारे थॉट्स आ गए हैं। गुड। और प्रत्येक जीव में परमात्मा
जैसे कि कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। तो हाँ। कोई पक्षी हो गया, कोई भी जीव हो गया, अगर हमारा दुश्मन भी है तो हम उसके अंदर क्या देख रहे हैं कि ये इसके अंदर परमात्मा है, तो हमें उससे फिर घृणा नहीं होगा। गुड। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होते हैं, जैसे आपने कहा गुस्सा आना कम हो गया, और अब दूसरों के अंदर अगर आप भगवान की आत्मा देख रही हैं तो मतलब आप कभी गलत व्यवहार भी उनके साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े मतलब आपके चेंजेस हैं लाइफ के, क्योंकि आधी जी लड़ाइयाँ ही तो इस बात से होती है ना कि सामने वाले के लिए हम लोग जो है गलत बोलते हैं, गलत चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से हाँ जज करते हैं, तो वहीं से ही जो है ज़िंदगी की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं आपस की। जी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दैट इज़ गुड, वेरी गुड। और आपको ये इसके बाद कोई फर्क जो है आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में, उसमें भी कुछ इम्प्रूव हुआ आपका? डिसीजन मेकिंग में मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी जल्दी कि मुझे करियर की तरफ किधर मूव करना है। बहुत सारे किसी ने कह दिया ये बन जाओ, इसकी प्रिपरेशन करो, किसी ने बोला इसकी प्रिपरेशन करो, मुझे खुद से पता ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। हम्म। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरा जिसमें इंटरेस्ट है मैं वो करूंगी। तो जब आप बहुत ज्यादा फंसे हो माया में कि हाँ लोग कह रहे हैं आप डॉक्टर बन जाओ, कोई कह रहा है इंजीनियर बन जाओ, आप तुरंत उठाओ श्रीमद् भगवत गीता। हम्म। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में है। हमें लगता है कि वो सिर्फ युद्ध हो रहा है, बता रहे हैं अर्जुन को, समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो हमारे लिए ही समझा रहे हैं भगवान जो है। हमारा भी जन्म उसी से रिलेटेड है। तो हम्म। मैंने जब पढ़ा समझा तो मेरे अंदर ये डिसीजन मेकिंग का जो है बहुत अच्छे से हो गया। मैं कोई भी डिसीजन लेना होता है बहुत ही शांति पूर्वक होके ले लेती हूँ, ओके। इतना सोचना नहीं पड़ता है। गुड। बहुत जी। बढ़िया। तो आप कैरियर की बात कर रही हैं, तो लाइफ में आपको क्या करना है? कैरियर फ्रॉम अ प्रोफेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें आपका क्या रुझान है? किस तरफ जाने का आपका प्लान है? देखिए पहले तो मैंने यूपीएससी के लिए सोचा था। हम्म। मैंने एनसीईआरटी वगैरह लिया, सब कुछ रीड किया। हम्म। उसके बाद में मेरा थोड़ा सा मतलब रुचि नहीं हो रहा था लोगों के कहने पे। मम्मी कह रही है तो कर लो, ठीक है। बहुत सारे हम्म। बच्चे ऐसे करते नहीं है, माँ बाप के कहने पे कोई भी करते हैं। प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ। लास्ट में जब उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हाँ, तो करेक्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन जब मैंने बिहारी जी का दर्शन किया और मैं उनको देख के रो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ क्यों रो रही हूँ इनको देख के, कौन है ये, ऐसा समझ नहीं आ रहा था। रात में मैं बस से आ रही हूँ, 3 बज रहे थे, रोए जा रही हूँ सब कुछ। फिर भगवत गीता बताया ना मैं लेके आई थी, फिर जब मैंने उसको पढ़ा बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए लाइफ में। कुछ भी नहीं, मैंने सोचा कि ठीक है जो श्री जी चाहेंगे वही होगा, जिधर भी वो ले जाएं मैं पूरा सब अपने आप को समर्पित कर दी उनको, जिधर भी ले जाएंगी मैं जाऊंगी। फिर हम्म। क्या हुआ ना, मैंने इंस्टा बताया ना, इंस्टा चैनल बनाया, उसके बाद में मैं रील्स वगैरह अपलोड करती थी। हम्म। लोगों को जब मैं सुनाऊं ये सारी छोटी छोटी चीजें, तो वो उन्होंने मुझसे बोला, कई माता जी वृद्ध एज की भी, कि बेटा तुम ना अपना यूट्यूब चैनल बना लो। मैं हम्म। एक बार अयोध्या जा रही थी, माता जी से बहुत बात हुई, मिल गई मुझे, कह रही है हम्म। बेटा तुम यूट्यूब चैनल बना लो, बहुत अच्छा समझाती हो। तो हम्म। ऐसा है, लोगों का भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाएगा, भगवत मार्ग में आ जाएंगे, क्योंकि तुम थोड़ा यंग हो तो बच्चों को बता सकोगी कि हाँ कैसे कैसे पढ़ाई भी करें साथ साथ भक्ति भी। मैंने कहा जी माता जी, लेकिन उस टाइम मेरा इंस्टा चैनल था। धीमे धीमे श्री जी ने ही ऐसा ज्ञान दिया, मुझे बोलने की क्षमता दी। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं कुछ भी किसी को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि बात करने में मुझे बहुत डर लगता था। हम्म। फिर जब मैंने इधर देखा कि हाँ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप कथावाचक बन जाओ, मुझे रख लेना अपने साथ में, मैं मतलब जो सिंग वाला म्यूजिक वाला होता है वो कार्य हाँ। करूंगा। अच्छे अच्छे प्रभु जी माता जी लोग हाँ। बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर रही हैं। अच्छा मेरा कोई शिक्षा गुरु तो है नहीं, तो मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ता था चीजें। तो जब मैं पढ़ती गई मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होता गया, फिर मुझे समझ में आया कि ओ मेरा इंटरेस्ट तो इधर है। तो हम्म। मैंने कथावाचक के लिए सोचा कि मैं कथावाचक बनूंगी, लेकिन बाकी आगे श्री जी की कृपा, बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ। और इंस्टा बहुत है बढ़िया। ही। बहुत बढ़िया। कथा वाचन अगर आप करने का प्लान कर रही हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, दो तीन चीज़ें हैं उसमें। आजकल आप तो देख ही रहे हैं, नए नए कथावाचक है, और कुछों ने बड़ी पॉपुलैरिटी ले ली है। जया किशोरी है, चित्रलेखा जी है, और एक का तो मैंने इंटरव्यू भी ली, दो चारों के तो मैंने इंटरव्यू भी लिए हैं। उनमें से एक जी कृष्ण प्रिया देवी दासी हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत यंग है वो भी बहुत अच्छा करती हैं। और एक एमपी से मैंने लिया, उनका उन्होंने वो बहुत यंग हैं, उन्होंने भी शुरू किया है, कई कथाएं कर चुकी हैं वो शायद, लेकिन अभी वो उसमें हैं। तो आप फिर इसको कैसे, मतलब आप खुद ही पढ़ रही हैं या इसके लिए कहीं पर अभी आपने शिक्षा लेना शुरू करा है? कैसे मतलब करने का आपका प्लान है? जैसे कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि भगवान के लीलाओं को से प्रस्तुत करते हैं,
हाँ जैसे कि हो गया भगवान जी के जो गोपियों के साथ में लीला, तो नॉर्मल लोग उसको गलत वे में समझ लेते हैं। हाँ तो मैंने गलत। सोचा कि मैं पूरे तरीके से एकदम अच्छे से बेसिक से मतलब क्लियर करके उसके बाद में ही फिर जाके कुछ बोलूंगी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। हम्म, तो मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ, वहां पे एक एक श्लोक को लेके अच्छे से समझाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे टाइम टेकन है, वो एक एक श्लोक में काफी टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे जल्दी अपना इसमें करियर भी बनाना है, लोगों को टीचिंग हम्म, का भी मुझे काम करना है, लोगों को समझाना है, माइंड थोड़ा सा इसमें लाना है कि हम्म, उनका जीवन सुधर सके। तो हम्म, हाँ, अयोध्या के एक गुरु जी हैं, तो उन्होंने मतलब कृष्णानंद शास्त्री करके उनका नाम है। अच्छा। उन्होंने ओके। उनकी कॉल आई एक बार, तो ऐसे मैंने जिज्ञासा की कि हाँ मेरा ऐसा मन है, तो वो बोले कि मैं तो तुम्हें देख के पहले से ऐसा सोच रहा था, तुम्हारे अंदर बहुत सादगी है, ऐसा सा मतलब अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए कुछ भी, हम्म, लेकिन जो उन्होंने बोला मैं उस चीज को बता रही हूँ कि हम्म, ऐसा है तो तुम इसमें अच्छा कर सकती हो। हम्म, फिर अभी कुछ उनके बाद में उनकी कथाएं भी है। हम्म, तो प्रभु जी ने कॉल किया था कि हाँ मैं तुम्हें छोटी छोटी उनकी लीलाएं बता दूंगा भगवान जी की, तुम हम्म, जाके वहां पे बोलना, जब तुम्हें स्टेज मिल जाएगा तो तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगी, क्योंकि हम्म, थोड़ा बहुत होता है ना, थोड़ा बिल्कुल। नर्वस हो जाता है पहले स्टार्टिंग में। होता है तो वो। स्टेज, हम्म, जी, स्टेज मिल जाएगा तो उसके बाद में फिर धीमे धीमे श्री हम्म, जी जहाँ चाहेंगी, जहाँ तक ले जाना वहां तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। लेकिन आपके अंदर, आपके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि आप कथावाचक बनेंगी, जो मुझे लग रहा है, जो वाइब्स आ रही हैं, और आप एक अच्छा कथावाचक बनेंगी, ऐसा मेरा लगता है। क्योंकि आप अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। ऐसा नहीं है कि जब चीज़ें आपको पता होंगी, धीरे धीरे आप शुरू करोगे ना, मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन वगैरह जो सुनी है थोड़ा बहुत, तो आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो। और आपकी जो बोलने की शैली है वो भी बड़ी धारा प्रभाव अच्छी शैली है। और एकदम जो वर्ड्स आपके निकलते हैं वो भी बहुत क्लियर निकलते हैं। तो यही कथावाचन का एक मतलब तरीका है, वो ही सक्सेसफुल है। अगर आपकी वोकेबलरी और आपके जो स्पीच की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं है, तो वो आपको जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो आपके अंदर है, मैं भी ये बोलूँगा कि आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और इसमें आपको जाना चाहिए। और इसके लिए आपको जी। जो कुछ भी करना है, गुरु बनाना है, जो भी करना है वो आप करें। और इतना मैं बोलूँगा, जिस दिन आप कथा वाचन करेंगी, तो अगर मैंने उसके बाद श्रीमद् भागवत मैंने एक बार कराया रानीखेत में, मैं आपसे एक कथा जरूर करवाऊंगा जब भी अरे ऐसा वो प्लान प्रभु जी करूंगा। की कृपा हुई तो जरूर। जी। तो प्रभु जी है क्या ना कि अगर आपका भाव शुद्ध है तो आप हाँ, अच्छा बोलोगे ना तो लोगों पे असर जल्दी डालेगा। तो करेक्ट सबसे करेक्ट। मेन है कि भाव शुद्ध होना आपके चाहिए, भाव होने भगवान से चाहिए। भाव देना। हाँ, भाव ही इम्पोर्टेंट है। भक्ति में भी आप देखो, अदरवाइज तो वो आपके लिए पत्थर की मूर्तियां हैं, जो भी डेटीज हैं वो पत्थर की मूर्तियां हैं। हम्म। आपके जी। भाव ही होते हैं जो उनको जीवन बनाते हैं, और आपके भाव ही होते हैं जो आपके वो कनेक्शन बनाता है। तो जी प्रभु जी। भाव तो बहुत मैटर करता है, हर चीज में इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज हैं नियमित रूप से कृष्ण भक्ति के लिए, वो क्या क्या है? थोड़ा सा वो बताइए, कैसे, मतलब क्या क्या दिनचर्या आपकी रहती है, कैसे करते हैं? जी, जैसा कि आपको पता है मैं थोड़ा सा ब्रह्मचर्य फॉलो कर रही हूँ। जी। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मैं 3 बजे तक उठ जाती हूँ, कभी कभी 3:30 हो जाते हैं। हम्म, स्नान ध्यान करके फिर मतलब जो उनके विग्रह है जगाना पहले, उसके बाद में पूजा करना, उनकी सेवा करना, हाँ, मंगला आरती करना। हम्म, और सुबह के टाइम पे मेरी क्लासेस होती है भागवतम की, तो उसको सुन लेती हूँ। अगर नहीं भी सुन पाई तो मैंने खुद से ले रखा है भागवतम, वो रीड करती हूँ। उसमें हिंदी में भी तात्पर्य पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद में फिर अपना भोग पाके फिर थोड़ा सा मतलब योगा कर लिया, वर्कआउट और चैंटिंग वगैरह। फिर क्या करना है मुझे, स्टडी जो भी अपना पढ़ना रहता है पढ़ के उसके बाद में भोग प्रिपेयर कर दिया, भोग लगाया। तो ऐसे ही मेरा शाम को भी रहता है सेम। ओके, गुड। तो ये इसमें अभी ब्रह्मचर्य वाला आपने बात करा, उसी से अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इंस्टा पर भी मैंने आपके देखे, और वो रूटीन मैं समझ रहा था। तो थोड़ा सा आप और उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वो क्या है, और दूसरा जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के चीज़ें वो करते हुए लोगों को देखा नहीं है, और या अगर करते भी होंगे तो वो सोशल मीडिया पे उनका कुछ ऐसा मैंने कंटेंट देखा नहीं। तो आप उसको फॉलो कर रही हैं, तो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए ये बताइए कि वो क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है आपके कृष्ण भक्ति में। जी।
मैंने प्रेमानंद जी का एक वीडियो देखा था, जिन्होंने उन्होंने मतलब ब्रह्मचर्य पे लेके कुछ बोला था कि अगर आपके लाइफ में ब्रह्मचर्य नहीं है तो आपका जीवन जो है कूड़ा के समान है। मैंने कहा अच्छा, कूड़ा के समान मतलब ऐसा क्या है इसमें, जानने की कोशिश मैंने किया। हम्म। फिर मेरे सामने ऐसे वीडियोज उनके आते चले गए, मैंने सर्च किया तो देखा, फिर पता चला कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसे नियम करने हैं, ये रूटीन फॉलो करना है, तो वो रूटीन उस बेसिस मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। हम्म। है क्या, मैं थोड़ा खाने को लेके बहुत ज्यादा आसक्त रहती थी। हम्म। मतलब कि मेरा इंद्रियों पे जो खाने वाला है ना, मेरे जीवा पे कंट्रोल नहीं था। मैंने सोचा इसको कैसे कंट्रोल करूं, बहुत कोई बोलता था मत खाओ मत खाओ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता था। मैंने हम्म। सोचा कि अच्छा ठीक है, इंद्रियों पे कंट्रोल पाना है तो मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करना स्टार्ट करती हूँ। हम्म। क्योंकि हमारा जो थॉट सोचने का शक्ति है ना, जब हम सोचते हैं तो वो खान पान पे हम जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा विचार भी होगा, मन याद होगा। विचार दोनों। तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि ब्रह्मचर्य चैलेंज ले लेती हूँ, इसको अगर फॉलो करूंगी तो मेरे इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा। और कृष्ण भगवान हमारे भगवत गीता में भी यही बता रहे हैं ना कि प्रयास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। अर्जुन जी बहुत परेशान थे, वो बोले कि चंचल मन, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां इतनी चंचल है, इनको कैसे कंट्रोल में करें। तो उन्होंने हम्म। दो ही उपाय बताए, एक वैराग्य हम्म। और दूसरा कि हाँ आप प्रैक्टिस करो। तो हम्म। मैंने सोचा छोटे छोटे प्रयास करके मैं अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ। हम्म। और 9वें दिन से, 9th डे से मेरे लाइफ में मतलब बहुत सारे चेंजेस, खुद आप जब इसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे फिर आपको पता चलेगा कितना तेज है इसमें। तो अब इसलिए मैंने स्टार्ट किया, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी, जो भी चेंजेस आएगा। 90 डेज का मैंने चैलेंज लिया है, वैसे ओके। तो लाइफ टाइम के लिए होता है। और ओके। दूसरी बात इसमें होता है कि आप सभी व्यक्तियों में, मतलब पुरुष हो महिला हो, भाई बहन का आचरण रखो। एक के लिए एकदम लॉयल रहो, जो आपका पति हो, या फिर लड़का कोई ले रहा है तो अपने पत्नी के लिए। हम्म। और आपके लिए जो भी है, दूसरों को लेके हमेशा अच्छे दृष्टि से देखो, हम्म। गंदी संगति ना करो, हम्म। अच्छा खाओ पियो। हम्म। कोई भी फोन में, आजकल फोन इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, लोग कुछ हाँ। भी देख लेते हैं। करेक्ट। तो कुछ भी ऐसा फालतू का नहीं देखना होगा आपको। और एक वैदिक दिनचर्या जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी लाइफ देखेंगे इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। आजकल जो लोगों को डिप्रेशन हो रहे हैं, एनजाइटी और ना जाने कितने कितने टेंशन हो रहे हैं, ये इसका जो मुख्य कारण है, ये यही है कि हम जो अपना डेली का रूटीन है इसको अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, अच्छे से हम्म। कर ही नहीं रहे। कोई 10 बजे सो के उठ रहा है, कोई मतलब कोई टाइम ही नहीं है। तो हम्म। इसलिए ब्रह्मचर्य लेना सभी को अनिवार्य है, आज के हम्म। खासकर युवा लोगों को। अभी अगर 20-25 की एज में अगर अच्छे तरीके से आपने सब कुछ कर लिया, मैनेज कर लिया, तो आगे आपको गृहस्थ जीवन जीना है, आगे आपके बच्चे होंगे तो आप उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बहुत जरूरी है ये कि हम अपना आचरण शुद्ध करें। करेक्ट। जी बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो 90 डेज का आपने करना है, और 90 डेज में इसमें खाने की भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, खाने पीने की भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जी, एनीवे, हाँ होती है। आपने तुलसी करी है सात्विक। तो आप वैसे भी जो है लहसुन गार्लिक प्याज ये सब तो कुछ भी नहीं खाते हैं। हाँ, नहीं खाती। और खाने में क्या रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब बेसिकली सात्विक भोजन कोई भी कर सकते होंगे ना, या उसमें भी कुछ है? हाँ, नहीं नहीं, खाने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ प्रेमानंद जी बोलते हैं जैसे मरीजों का खाना होता है एकदम शुद्ध है, और जैसे बॉयल वाला वैसा खाओ। लेकिन आज के टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम हम्म। लोग भाई जैसे जो गृहस्थ में है, या फिर तो जैसा युग है उस हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं ना, अब सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है, तो जैसा जो मिल रहा है, लहसुन प्याज हमारे घर पे नहीं होता है, सिंपली हम लोग भोग लगाते हैं, उसके हम्म। बाद में वही पाते हैं भोग को। ओके, बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए हैं अभी 90 डेज में से? मेरा आज 27 डे है, ओह ग्रेट। सो 26 डेज कंप्लीट हो ओके, सो विश यू ऑल दी बेस्ट। 2 महीना हो रहा है आपका लगभग लगभग उसके लिए गया। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो चेंजेस होंगे वो भी आप बताइएगा वीडियो के थ्रू कि भाई क्या क्या जी चेंजेस लाइफ में कैसा उसमें होता है। बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में नहीं, मुझे वीडियो बड़े अच्छे लगे थे आपके, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ये इसके बारे में पूछूं मैं। जी। तो मेरा, हाँ, हाँ, तो मेरा अगला प्रश्न है कि भक्ति के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? हॉबीज की बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले तो मैं रीडिंग बोलूंगी। जो स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, भागवतम हो गई, भगवत गीता हो गई, हम्म। ये सारी चीजें हैं। खाना बनाना हो गया, और सिंगिंग में भगवान को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन सुनाना। मैं गीत गोविंद सुना के ही सुलाती हूँ अपने गोपाल जी को, सुबह जगाती हूँ तो मैं उन्हें गीत गोविंद सुनाती हूँ। क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आप गीत गोविंद भगवान को सुना रहे हो तो चाहे एक क्षण के लिए ही भगवान आए, लेकिन वो आते जरूर हैं। तो आप जब भी गीत गोविंद सुनाए तो आसन लगा दे भगवान जी के लिए अपने समक्ष, और फिर कहना स्टार्ट करें, भगवान आपको
ऐसा एहसास करवा देंगे कि हाँ अब वो आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। और ऐसा शास्त्र भी कहता है हमारा कि हाँ ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है ये। हम्म। जी। तो गीत गोविंद मतलब क्या है, कुछ कौन सा गाना है, मतलब आप थोड़ा हल्का सा बताओ जरा, क्या है, कौन सा गाना होता है? श्रुत कमला कुज मंडल ए, ऐसे करके है। अच्छा। धृत कुंडल ए। ओके। जी। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला आपने, क्या? गीत गोविंद। गीत गोविंद, अच्छा, गीत गोविंद, ओके। और इसकी जो दो लाइन नीचे की है, कहा जाता है ये कृष्णा जी ने लिखा है। अच्छा, ओके। जी। तो मैं जरूर इसको सुन, मेरे को पता नहीं था। मैं थोड़ा सा भजन वजन मैं भी गुनगुनाता हूँ, मतलब हारमोनियम लेकर के, जैसे जिस समय सुबह के टाइम पर अपनी जो क्रियाएं होती हैं पूजा पाठ की, उसमें चैंटिंग वगैरह जो भी है, उसके साथ मैं भजन भी थोड़े बहुत गाता हूँ। मतलब आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है लेकिन लेकिन जैसी जैसी आवाज़ है उस हिसाब से थोड़ा बहुत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो मेरे को पता नहीं वाह, था, तो देखिए अभी फिर मैं मान। इसको देख करके आई विल ट्राई टू इसको भी इंक्लूड करूं अपने भजनों की सीरीज में। और मैं आपको शेयर करूंगा, हमने अभी जन्माष्टमी का फंक्शन किया था जिसमें हमने, जो नॉर्मल लोग हैं सबने ऐसे ही गाने, मतलब भजन गाए बैठ करके। जो नॉर्मल 10-12 क्लोज फैमिली थी हमारी, तो वो यहाँ पे बैठ करके हमने जन्माष्टमी का फंक्शन सेलिब्रेट करा। उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया, और वो भजन को मैंने स्पिरिचुअल टॉक पे भी डाला है। शायद मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल टॉक पे लाइव भी किया था हमने वो फंक्शन को, नॉर्वे से। तो मैंने तो अभी आपको जल्दी ही जाना है, हाँ 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 मतलब हाँ इससे पहले तो नहीं, लेकिन आपके वीडियोस हाँ काफी अच्छे हैं, मैंने देखा है, बहुत से लोगों का है। हाँ आपने शेयर किया था लिंक तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जी। बढ़िया है। और इसके अलावा ये तो हो गया आपका गाना। डांस भी आप बोल रहे थे ना बीच में, आपने मुझे बताया था। तो डांसिंग में कैसे, मतलब कौन सा, कोई क्लासिकल को करते हैं या फिर नॉर्मल डांस जो है उसको करते हैं? कौन में कुछ स्टेप बताए गए हैं, पहले तो मैं ऐसे कुछ भी कर लेती थी, मेरे स्कूल टाइम में तो मतलब मैं अव्वल जिसको बोलते हैं ऐसा था कि आगे ही रखा जाता था मुझे। डांस में क्लासिकल होता था, हम्म हमारे एक सर थे वो बताते थे, सिखाते थे। हम्म। लेकिन कौन में जब मैं गई तो वहाँ पे कुछ स्टेप हैं, तो वैसा ही भगवान के लिए हमें नृत्य करना है, तो मैं उस बेसिस पे करती हूँ। ओके ओके। अभी मैंने इससे पीछे, मेरे ख्याल से 3-4 इंटरव्यू पहले, मैंने एक पल्लवी दास का इंटरव्यू लिया था, जो वेस्ट बंगाल की हैं। और वो एक डांसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं, बहुत बढ़िया डांस करती हैं। आप उनका इंटरव्यू भी देखिए, इंटरव्यू भी है उसका। और बहुत बढ़िया डांस करती हैं वो, मतलब ये भरतनाट्यम या कौन सा होता है जो जगन्नाथ जी के लिए किया जाता है? हाँ हाँ। जी। शायद भरतनाट्यम नहीं, वो उड़िया, उड़िया होता है ना, उड़िया डांस होता है या कौन? जगन्नाथ जी, हाँ। हाँ, जगन्नाथ जी के मेरी लिए। शादी है तो बढ़िया ही होगा। हाँ हाँ हाँ। तो कोई हाँ। कोई तो एक है, मतलब क्लासिकल डांस फॉर्म है वो, मेरे दिमाग से उतर गया है, भरतनाट्यम है या पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली आई फॉरगेट इट द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ आपके दैट इस पे डांस। वीडियोस हैं क्या? हाँ हाँ, तो मैं वीडियोज हैं। देखूंगी वहां पे। वीडियोज हैं, हाँ। पल्लवी दास का इंटरव्यू है। और काफ़ी अच्छी हैं वो डिवोशन में। उनके पिताजी भी इस्कॉन में ही हैं मेरे ख्याल से, वहाँ पे मायापुर। और वो भी उससे जुड़ी हुई है, बट बहुत बढ़िया डांसर है, फैंटास्टिक। मतलब उसके जो डांस के मूव हैं पल्लवी जी के, बहुत बढ़िया। और वो भी यंग है, आपके आसपास की एज की हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा इतना नहीं है उनका भी एज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगर आप जवाब देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग चीज़ें शेयर नहीं करती हैं। तो जैसे कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपको ऐसे कुछ अनुभूतियाँ हुई कि जैसे आपको लगा हो कि आप कहीं मझधार में फंस गई और फिर आपने करा और निकल गए, और या जो है कुछ ऐसी और तरह की अनुभूतियाँ जो अलौकिक अनुभूतियाँ हो सकती हैं, डिवोशन में अक्सर हुआ करती हैं। तो वो आपको कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो इट विल बी ग्रेट। अगर आप नहीं करती हैं तो आई विल नॉट फोर्स यू टू। नहीं, बिल्कुल शेयर करेंगे। कृष्णा जी का तो चिल्ला चिल्ला के प्रचार करना चाहिए हाँ हाँ, जो भी वो बस, कर रहे हैं, जिससे और लोग भी जुड़ पाए, उनके महिमा का करेक्ट, मतलब जान पाए, उनके महिमा तक समझ पाए क्या है कृष्णा। ठीक करेक्ट। है, उनकी शक्तियां क्या है। हम्म तो वो लोग सिर्फ लीलाओं तक जोड़ देते हैं, लेकिन बहुत है। हम्म क्या हुआ, हमारे घर पे जब मैंने बताया आपको ना, भागवतम जी की कथा हुई थी, तो हम्म। ये कथा कम से कम 8 साल से रुकी पड़ी थी, नहीं हो पा रही थी। हमारी अच्छा। जो परदादी जी हैं वो गई हुई थी चारों धाम की यात्रा पे। तो होता ना कि आप यात्रा पे गए, उसके बाद में होता है कथा, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद उसमें मिक्स होता है। हम्म नहीं हो पा रहा था, 8 साल से वो जगन्नाथ जी का प्रसाद ऐसे रखा हुआ था। मैं, मेरा पता नहीं क्या रुचि था, मैं बोलती थी मैं बड़ी हो जाऊंगी या मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं जरूर करूंगी। अच्छा,
मेरे पास गुल्लक था, मैं उसमें पैसे ऐसे ऐसे कलेक्ट करती थी। हाँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि एक दिन इसको गुल्लक पे फोड़ूंगी या फिर जॉब लग जाएगी, कुछ भी करूंगी, तो मैं अपने दादी का भागवत करवाऊंगी। फिर बहुत ज्यादा सोचती थी। एक बार मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ लिया था, तो उसमें पढ़ा कि यूनिवर्स जो है वो हमें सुनता है। तो हम्म। रात के टाइम पे चीजें आपके तरफ में अट्रैक्शन होता है, आप उस टाइम पे अगर सोचते हैं 2 या 3 के करीब, पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें, लेकिन मैं इसको भगवान से ही जोड़ के देखती हूँ। तो आप इस टाइम अगर बोलेंगे तो यूनिवर्स आपको सुनेगा। मैंने क्या किया, छत पे गई मैं। उसके बाद में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा रोई और भगवान जी से प्रे किया, लक्ष्मी जी से, कि माता रानी अब आप ही संभालो, मैं ये गुल्लक नेक्स्ट डे फोड़ूंगी और आप कैसे भी करके इसमें पैसे करो, हम नहीं जानते। आपकी, अगर आप चाहोगी तो आपकी ये कथा, मतलब जो आपके पति की कथा है, हो पाएगी, नहीं तो नहीं। मैं बच्ची थी, इतना समझ नहीं पाई। मैंने कहा मेरा भाव लेकिन शुद्ध था, हो पाएगा कि नहीं आप, लेकिन आप करवा दो। तो हम्म। क्या हुआ कि मुझे उम्मीद नहीं थी, छोटा सा बच्चा कितना ही पैसा कोई पा जाएगा, लेकिन हम्म। 40,000 रुपीज में मेरे गुल्लक से निकले। मेरी आंखों में आंसू, मम्मी को मैंने बताया। और हमारे जो पंडित जी हमारे यहाँ जो आते थे वो कहते थे कि 60,000 है तो आपकी भागवत कथा हो जाएगी। हालांकि लगते हैं अच्छे खासे पैसे, हाँ, लगते अच्छे हैं खासे भाई पैसे हर लगते चीज हैं। में अरेंजमेंट करने में। हम्म। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करवाते हैं। मेरा कुछ नहीं था, किसी का पहले कोई मूड नहीं था, सब डर रहे थे कैसे क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया ना हमारे पापा पिताजी नहीं है, तो हाँ। हाँ। मम्मी को मम्मी को सब कुछ देखना था। तो हम्म। मैंने, हमारे घर पे कृष्ण जी हैं, आपने अगर फोटो में देखा होगा, हम्म। तो उनकी जो विग्रह है वो साक्षात अगर उनके सामने बैठ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि हाँ ये विग्रह में, आप उनको लगेगा कि हाँ क्या, जैसे आप बिहारी जी जाते हो फील होता है, सेम वैसे वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, कुछ चीजें होती हैं ऐसे। मैं बहुत ज्यादा रोई। फिर मैंने उनका कथा सुना, उस टाइम से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। कथा सुनने के बाद से मैंने वृंदावन की लीला जानी, वहां की कुंज गलियां क्या है हम्म। ये जाना। हम्म। और भगवान जी से, मतलब कृष्ण से इतना ज्यादा मैं अट्रैक्ट होती चली गई। फिर बिहारी जी के बारे में जाना, वहां गई। मैंने उनको चैलेंज दिया था कि अच्छा ठीक है, आप तो बहुत, आपके बारे में लोग बोलते हैं ना कि आपके नैनो में अगर कोई देख लेगा तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है मैं चैलेंज देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जाके डायरेक्ट वहां उनके आंखों में देखती हूँ, पर्दा लगता जा रहा है, हट रहा है, और हम्म। मैं रोई जा रही हूँ एकदम से। हार्ट बीट मेरी एकदम बढ़ी है, क्या हो गया कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वहां का हम्म। एटमॉस्फेयर ही अच्छा था, बहुत आनंद आया। हम्म। तो फिर हम्म। बताया मैंने, जैसा कि मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हुई, मैंने और डीप में जाना उनको। ओके। तो मतलब वो कथा, आपने, आपकी कथा हो गई, मतलब उस उन पैसों से, कहने का मतलब है कि वो आपकी कथा हो गई और सारी चीजें हाँ, अरेंज हो मेरी गई। मम्मी ने सपोर्ट किया था, लेकिन वो इनफ था, मतलब मतलब 40,000। स्टार्ट उसके बाद करने में के जो लिए, कुछ, हाँ, कौन से ईयर की बात है? ये अभी 5 साल हुए होंगे। 5 साल हुए हैं तो हो सकता है उस समय हो भी गई हो, बट आज की तारीख में वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीजें नहीं जितनी, नहीं हाँ लेकिन, नहीं, हो गई, लेकिन मम्मी ने लगाया ना, मैंने बताया। हाँ लेकिन हाँ यही 40 जो हो गया तो वो हाँ, पूरा ये मैंने आपका छोड़ आपका डाला ये। फाउंडेशन बन गया, हाँ करेक्ट, उसके ऊपर फिर हाँ, चीजें आपकी हो गई, हाँ। मतलब इंसान को पहले डर रहता है कि अच्छा ठीक है, मान लो मैं 80,000 भी लगा देता हूँ तो भी कम ना पड़ जाए, लेकिन ये है ना कि 40 और एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो वो हो जाएगा। तो उनको एक सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिल हालांकि मम्मी थोड़ा बहुत गया, हाँ। डालती, लेकिन वो एक चमत्कार से कम नहीं था। जो भी है करेक्ट वो लग रहा था साक्षात उन्होंने रख दिया, कृपा बरसा दी। करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। था। और वैसे भी जो है, मॉडर्न साइंस में भी ये कहा गया है कि मैनिफेस्टेशंस वर्ड यूज होता है, राइट? मैनिफेस्टेशंस का मतलब राइट। है कि आप अपने दिमाग में जो मैनिफेस्ट करते हो, जो कल्पना बनाते हो आप फ्यूचर में, कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, वो आप ये सारी हर्डल तो आएंगी, ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए, नहीं मिल रहा होगा, ये नहीं कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी जो हैं हाँ, बनती चली जाती हैं। तो जैसा आप इसीलिए, सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था ऑलमोस्ट, कि मतलब मेरे हमारे माताजी भी जो है काफ़ी मतलब धार्मिक विचारों के, माताजी तो बहुत मतलब पूजा पाठ ये सब वो सब उनका बच रहा है, मतलब हमने वो माहौल घर में देखा। तो उनकी भी इच्छा थी कि एक श्रीमद् भागवत हो, भागवतम हो, लेकिन वो कई बार ऐसा प्लान कर रहे हैं, फिर नहीं हो रहा है, प्लान कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ऐसा होता रहा। मतलब इट वाज कि कभी मैच्योर बना ही नहीं। और सम टाइम सिचुएशन ऐसे थी कि यू डोंट हैव दैट मच मनी, तो आप नहीं कर पाए। तो ऐसा करते हम्म। करते, लेकिन जब बट वो मेरे दिमाग में काफ़ी समय से था कि मुझे करना है, उनके जीते जी जो है ये चीज़ें एक बार, एक आध बार तो करनी है। तो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर वो करा, और बड़ा अच्छा करा, ग्रांड करा।
एक सुमेधानंद महाराज हैं वृंदावन के, अगर आप उनको सर्च करोगे, बहुत अच्छी कथा करते हैं। और वो हैं, मतलब सन्यासी हैं। और उनकी पूरी टीम आई और मेरे जो रानीखेत मेरा नेटिव है वहाँ पर करा, और प्रॉपर एक तरीके से जो 8 दिन का माहौल बना। 7 दिन की कथा और 8वें दिन वो होता है ना आपका, क्या बोलते हैं, होम यज्ञ होता है। 8वें दिन आप हाँ, यज्ञ ये का पूर्ण आहुति करते हो। तो वो जी। जो 8 दिन का माहौल बना, और पूरे इलाके के लोग भी जुड़े, सारे दूर दूर के लोग भी आए, रिश्तेदार भी आए, मतलब वो मेरे दिमाग में था। तो वो आपकी बात समझ में आई, जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें क्या बोलते हैं, पूरी कायनात आपको वो काम हाँ, सक्सेस जो करने चीज के आप लिए चाहते जुड़ हैं पूरी कायनात लग जाती है। लग जाती है सही आपको, कह रहे और वो हैं। साइंस उसको भी है। मिलाने। हाँ, और वो जी। साइंस, ये साइंस भी है। आप जैसा जैसा मैनिफेस्ट करोगे उस पर टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि आज सोचा कल हो जाएगा। लेकिन वो मैनिफेस्ट का मतलब ही ये है ना कि आप हर बार आपके दिमाग में वो बात आ रही है, लंबे टाइम तक वो बात आ रही है, नहीं मुझे तो ये करना था, आप कैसे करें, इसके लिए क्या करना है, तो ये बात आपके दिमाग में चले जा रही है। तो वो आपकी एनर्जीज वैसे डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और वो चीज़ें होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन इज ए साइंस एक्चुअली, और वो इसी बात से जुड़ता है जो आपने कही। प्रभु जी देखिए, देखने का थोड़ा नजरिया होता है। जैसे कि साइंस के हिसाब से देखेंगे तो मैंने जो द सीक्रेट बुक पढ़ी थी उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन है क्या, कृष्ण लीला में अगर आप जाएंगे तो छोटे से बच्चे हैं, वो अपने लिटिल फिंगर पे वो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। हाँ, तो भक्त के भाव से देखेंगे तो ऐसे होगा। करेक्ट। पूतना माता को 6 दिन के हुए उन्होंने मार दिया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, लोगों की दृष्टि में क्या था, ये तो बच्चा है ना। हाँ, लेकिन जो भक्त है, बाद में उसको पता चला कि हाँ, भक्त की दृष्टि से देखोगे तो चीजें दूसरे तरीके से नजर आएंगी। तो वृंदावन जो है ना, उसमें प्रेम की प्रधानता ज्यादा है, वहां पे ज्ञान की प्रधानता इतना ज्यादा नहीं है। करेक्ट। प्रेम का जो बोला गया है। है कि वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे हाँ, जा राधे राधे। तो हाँ, अच्छे अच्छे यहाँ पे आके लोग हार गए। अच्छे हाँ, अच्छे ज्ञानी पुरुष लोग कौन थे, हाँ, वो थोड़ा सा नाम नहीं याद आ रहा है, उद्धव जी या कोई थे, परम ज्ञानी हाँ, बृहस्पति के साक्षात शिष्य थे, हाँ, वो हाँ, हार गए। हाँ, तो अगर प्रेम आपको बिहारी जी से होगा तो बुद्धि भी आएगी, विद्या भी आएगी, सब कुछ आएगा, आपको सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा, अहंकार लालच सब खत्म कर देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात है। तो अगला प्रश्न मेरा, आप युवा हैं तो युवाओं तक मैसेज पहुंचा सकती हैं। तो आज के जो युवा हैं, आप देखते हैं कि उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। चाहे वो मानसिक तनाव है, चाहे उनका भटकाव है, चाहे उनकी जो फैंटेसी है विद द ग्लैमर, विद दी, जब ग्लैमर आ जाता है तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी नशा है और गलत आदतें हैं, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इसमें मैं स्पेसिफिकली स्ट्रेस की बात करूं, मानसिक तनाव की बात करूं, वो युवाओं में ज़्यादा है। और बाकी हालांकि जो इंडिया का आपका स्टैटिक्स है वो बहुत बुरे हैं। जी। उसमें आपके 10 लोगों में से 7 लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं वहाँ पे। अब वो लेबल मानसिक तनाव का अलग अलग हो सकता है कि कोई जो है, किसी को कम होगा, किसी को मॉडरेट होगा, किसी को हाई होगा। कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम ज़्यादा, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन है प्रॉब्लम। तो खासकर युवाओं को प्रोस्पेक्ट में रख के आप इस समस्या को कैसे देखते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि ये इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए प्रभु जी, इसका दो मुख्य कारण है। पहला आता है अहमता, उसके बाद में दूसरा है ममता। अब हम पहले को समझ लेते हैं। अहमता मतलब क्या, मेरा ये, मैं ये हूँ, अपने आप को किसी स्थिति में मान लेना कि मैं ये हूँ। और हम्म, जब अहमता आपके अंदर आ जाएगा, ईगो आ जाता है, तो हम्म, फिर आप सब कुछ सोचने की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, खत्म होने लगती है। तो हम्म, पहला कारण ये है। दूसरा ममता, आपका शरीर जब अपना नहीं है, आप अपने शरीर को मान लीजिए आज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहे जितना खिला रहा हूँ, चाहे जितना पिला रहा हूँ, तुम्हें मोटा नहीं होना है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या हमारा शरीर जो हमारी बातें मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, उसको जैसा होना होगा वो वैसा ही होगा। तो खुद हम्म, सोचिए कि जब हमारा शरीर हमारी इतनी सी नहीं मान रहा है, तो जो शरीर से बनने वाला संबंध है वो हमारा अपना कैसे हो सकता है। हमारे बच्चे हमारी जब बात नहीं सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये तो हमें दुख हो जाता है। हम्म, मतलब ये है ना कि हम अटैच्ड हैं उनसे, तो हमें बहुत ज्यादा किसी चीज से आसक्ति नहीं रखनी है। हाँ ठीक है, भौतिक हम लोग लाइफ में है, हम्म, आप जियो, लेकिन बहुत ज्यादा उसके पीछे भागना नहीं है हमें। हम्म,
ये है रीजन मुख्य। हम्म। ओके, दूसरा वाला जो पॉइंट दो बताए ना आपने, पहला वाला तो ये, दूसरा जो आप कह रहे थे दूसरी चीज, ममता, ममता ममता। अटैचमेंट, किसी हाँ किसी अच्छा, चीज को लेके अटैचमेंट। बहुत ज्यादा, रिलेशनशिप में आप देख लीजिए कि किसी को लेके बहुत ज्यादा अटैच हैं, उसके बाद में ब्रेकअप हो जा रहा है। आजकल की जनरेशन जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसे बोलते हैं लोग बनाते हैं, तो क्या होता है, क्षणिक होते हैं, कुछ टाइम पास किया चले गए, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक इवन हमारे माता पिता, वो भी नहीं हमारा साथ देते हैं, छोड़ के एक दिन सबको ही जाना होता है। जब मतलब कृष्ण को देख के हम लोग रोते हैं ना, अगर कहा जाए कि परमानेंट है क्या, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। जब भगवान को देख के हम रोते हैं तो वो हम नहीं रो रहे हैं, हमारी आत्मा जो कृष्ण से, हमारी सोल जो कनेक्टेड है, वो रो रही होती है उस टाइम पे। तो हमें और चीजों से अटैचमेंट नहीं रखना है। जब हम अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो हमें दुख ही नहीं होगा। एक कथा आती है गोकर्ण जी की, जो आत्मदेव वाला था। आत्मदेव जी को मतलब बहुत दुख होता है अपने बेटे से, धुंधली जिसका नाम होता है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। धुंधकारी। तो वो धुंधकारी। धुंधकारी, हाँ। करेक्ट करेक्ट, माफ हाँ। कीजिएगा, हाँ। धुंधकारी जो थी। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो जो उनका बेटा दूसरा जो गोकर्ण जी रहते हैं, वो हम्म। बताते हैं कि पिताजी, दुख के सिर्फ दो ही कारण है, पहला है अहमत्व और दूसरा है ममत्व। आप अपने आप को किसी स्थिति में रख रहे हैं कि ये मेरा है, कोई भी बता देते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, स्थिति में रख लिया, घमंड आ गया। तो उस घमंड, हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। जब हमारा शरीर अपना नहीं है तो किस बात का घमंड है, आप खुद हम्म। सोचिए। करेक्ट। यही है। करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आप चैंटिंग करती हैं? चैंटिंग तो जी, करती होंगी ऑब्वियसली, तो क्या 16 राउंड चैंटिंग करती हैं, 16 राउंड? नहीं, कभी कभी हो गया, जैसे मैं ना कोई बहुत रूल को नहीं मानती हूँ कि एकदम से मैं वृंदावन की लीलाओं को ज्यादा सुनी, मैं इंद्रेश जी को सुनती हूँ, तो वो ना थोड़ा भाव में ज्यादा रहते हैं। तो मैं, हम्म। मेरा मानना है कि कुछ लोग गृहस्थ में है, कुछ लोग अपने कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल अगर नहीं हो पा रहा है 16 राउंड, हमें ब्रह्मचारी मतलब वो नहीं बनना है कि हाँ एकदम संन्यास धारण कर लेना है। गृहस्थ में भी रहना है, चीजों को बैलेंस बना के चलना है। कभी मान लीजिए मेरा 8 टाइम्स हो गया, मैं कोशिश करती हूँ 16 राउंड कर लूं, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाता है। तो मैं लोगों को ये नहीं बोलूँ कि आपका पता लगे मन नहीं लग रहा है 16 राउंड के चक्कर में कुछ भी ऐसे ऐसे देख रहे हो। हाँ। होता है ना कि हरे कृष्णा, उसके बाद में ये धोती कहाँ से ली आपने, फिर हाँ। हाँ। आगे का मंत्र, तो ये चीजें गलत है। तो जितनी देर आपका मन लग रहा है, आप स्टोरीज नहीं बोलेंगे, आप कथाएं सुनिए, भगवान की लीलाएं सुनिए, उसके बाद में उसको ही याद करते रहिए और चैंट करते रहिए, करेक्ट। बस। मैं ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न भी वही था जो लास्ट में आपने टच करा, क्योंकि मतलब आप जितने राउंड भी करती हैं, तो जो जी है आप कंसंट्रेट कैसे करती हैं, मतलब जी कंसंट्रेशन हो पाता है? ध्यान देखो, अगर आप ह्यूमन की माइंड की एनालॉजी को समझेंगे, साइंटिफिकली भी समझ लीजिए, जो हमारा मन है ना, वो आपके दिमाग में आपके कम से कम डेली जो है 50 से 60 हज़ार थॉट आते हैं, 50 से 60 हज़ार थॉट एट ए टाइम आपके दिमाग में रहते हैं, हम्म राइट? तो मतलब वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो विचार आपके आएंगे। इंपॉर्टेंट है कि आपको आपको उस पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर, कृष्णा का चैंटिंग कर रहे हो, हरे रामा हरे कृष्णा का, तो वो उस पॉइंट पर ही आपका दिमाग रहता है। वो कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करते हो, मेरा पॉइंट जानने का उस तरफ था, क्योंकि युवाओं के साथ चैंटिंग करना बड़ा, युवाओं के लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। इवन युवा क्या, हमारे लिए भी है। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी कि आप अपने को इवन 16 राउंड का मतलब है कि कम से कम 2 ढाई घंटा, 2.5 घंटे से कम में तो क्या ही 16 राउंड होंगे, 2.5 से 3 घंटे, हाँ, राइट। क्योंकि जी 4 राउंड में ही करीब करीब 1 सवा घंटा लग जाता है। तो आप उस हिसाब से आप इतनी देर अपना माइंड को कंसंट्रेट कैसे करती हैं, वो मेरा जानने का मतलब मकसद था, युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, देखिए जैसे कि मैं कथाएं सुनती हूँ भगवान की, उनके चरित्रों को पढ़ती हूँ, भगवत गीता हो गया, भागवतम हो गया, और सारी लीलाओं को सुनती हूँ, तो उससे जो मेरा मन होता है ना कि हाँ वो चीजें, जब मैं चैंट करने बैठती हूँ, मान लीजिए कि मैंने निकाल के रखा था। मान लीजिए आप ऐसे चैंट कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे आंखें बंद करिए और जो भी अभी आपने लीलाएं सुनी है उसका ध्यान करिए। हम्म। ध्यान चिंतन में आपके क्या चल रहा है, राधा कृष्ण में बरसाना में हूँ, बरसाना में ये श्री जी का दर्शन हो रहा है, ऐसी चीजें मतलब फील हम्म। करिए, जो भी आपको जिसमें भी रुचि हो, जो भी भगवान में। तो हम्म। मैं ऐसा नहीं कर रही कि हाँ आप वही का फील करो, मेरा खासकर उनके प्रति है, श्री जी के प्रति, तो मैं ऐसे कर रही हूँ।
मैं बातें कर रही हूँ, ऐसे करके मतलब सारी चीजें। तो हम्म, लीलाएं जो भी है, आप उनको फील सोचिए, स्मरण करते रहिए और हम्म, साथ साथ चैंट करते रहिए। तो क्या होगा, आप भगवान को भी याद कर रहे हो, आपकी चैंटिंग भी हो रही है। और हम्म, भगवान ने क्या बोला है कि मुझे पाने का सबसे जो उत्तम, मतलब कलयुग में जो सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे सुलभ, वो है नाम जप। नाम जप से आपको भगवान मिल जाएंगे। बाकी लोग कहते हैं ना कि आप अच्छे कर्म करो, आपने भी सुना होगा, अच्छे कर्म हाँ, करो, अच्छे कर्म करोगे तो फिर आपको अच्छा धाम मिलेगा। हम्म, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हम्म, उसके बाद में आपका जो चेक होगा अच्छे कर्मों का, वो कहाँ कटेगा? हम्म, अच्छे स्वर्ग में कटेगा, है ना। अब हम्म, स्वर्ग में आप भोग भोग लिए, उसके बाद में आपको फिर से वहां से फुटबॉल की तरह किक पड़ा, आप 84 लाख योनियों में फिर से आ गए। हम्म, मान लीजिए आपने बहुत बुरे कर्म किए थे, अब हम्म, आपको नर्क भेज दिया गया। हम्म, नर्क में आपको बहुत सारा तड़पाया गया, वो यमराज जी के दूत ने उठा उठा के कढ़ाई में तला, सब कुछ किया, ठीक है। तो वहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, उसके बाद में फिर से आके यहाँ पे धकेल दिया गया आपको, हम्म, इसी दलदल में, माया हम्म, के दलदल में, भौतिक हम्म, संसार में आप फिर से इसमें फंस गए, ठीक है। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि जब भाई हमको यहीं पे आना है बार बार, 84 लाख योनियों में ही, हमें नहीं पता इससे पहले हम कहाँ पे थे, हम हम्म, स्वर्गलोक में थे, नर्क में थे, या किसी योनि में, किस योनि में थे, कुछ भी नहीं पता है। किसी को नहीं पता। संसार को दुख्यालम बोला गया है, ये हम्म, दुखों का घर है। और सुखी कैसे रह सकते हैं इंसान? यही है ना कि नाम जप करो आप, यही। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल सही है, आपने प्रैक्टिकल बात बताई। वो बेसिकली और कोई तरीका नहीं है। आप मतलब वही है कि मल्टीपल थॉट्स को एक थॉट में कन्वर्ट करना है। तो पहला थॉट है कि मैं कृष्ण भगवान का जाप कर रहा हूँ, तो कृष्ण भगवान के चीज़ों पर ही आप केंद्रित रहो, वही एक इसका तरीका है। तो बहुत सही बात है दूसरा मैं कि बताना चाहूंगी, हाँ, विग्रह, आपके घर में विग्रह होगा, हाँ, आप उनके सामने बैठ जाइए। हाँ, मेरे साक्षात राधा रमन जो है, तो वो लगता है सामने ही खड़े हैं, मैं हाँ, चैंट करते जा रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ कोई विग्रह मान रही हूँ, ये साक्षात ही है वो। हम्म, और तीसरी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगी। कृष्ण भावना भवित होके वर्क करना। अब ये होता क्या है कृष्ण भावना भवित? जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें किसको सेंटर में रखना है? कृष्ण भगवान को। मान लीजिए हम कुछ कुक कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है? खाना बनाते टाइम भी हमें भगवान का स्मरण करना है कि मैं तो अपने भगवान के लिए बना रहा हूँ। हर हम्म, चीजों को उनसे जोड़ दीजिए कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, भले वो आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन मैं पहले इनको जाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, उसके बाद में ही फिर खुद पाऊंगा। कुछ भी आप सेवा कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं अपने घर में, घर की सफाई कुछ भी कोई कर रहा है, तो ये सोचे कि हमारे राधा रमन जी का घर है, ये उन्हीं का तो घर है, हम्म, स्वच्छता उन्हीं के लिए मुझे करना है। तो हम्म, ये होता है कृष्ण भावना भवित्व, कृष्ण को, कृष्ण के निमित्त होकर कार्य करना, उनको सेंटर में रख के कार्य करना। फिर हम्म। पता है बहुत से लोग माला जप नहीं कर पाते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप दिन भर कृष्ण भावना भवित होकर हर काम को कृष्ण से जोड़ दो। अपने आप ऑफिस में ही जा रहे आपकी हो तो पोजीशन। सोचो कि हाँ, जी, तो बस यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो अगला मेरा लास्ट प्रश्न है। भगवत गीता पढ़ी होगी आपने ऑब्वियसली, तो भगवत गीता हाँ, से ऐसी कौन सी दो बातें, क्योंकि है तो बहुत कुछ उसके अंदर, लेकिन ऐसी दो कौन सी बातें जिनने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, सबसे पहले तो कर्म, भगवान ने कर्म को सबसे श्रेष्ठ बोला कि अगर जो कर्म नहीं करेगा तो उस कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, और कोई भी इससे छूटा नहीं है कि हाँ कोई कर्म नहीं करेगा। पहला बिल्कुल। तो ये हो गया, कर्म की प्रधानता है। और दूसरा है कि भगवान को, जैसे हर प्रत्येक जीव है, तो उनमें हम, आज मेरे घर पे एक जैसे मांगने वाले होते हैं, वो आए, तो ऐसा थोड़ा सा होता है कि आपको ज्ञान है उस चीज का, तो आप सभी जीव में परमात्मा को देखोगे। तो मेरे अंदर ये थॉट आया कि क्या पता कृष्ण जी मेरी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी है कि वही वही तो नहीं है, चलो ठीक है, भाव शुद्ध होके ही देना, कुछ मन मुंह बना के नहीं देना है मुझे। हाँ। तो सबसे पहले जो मैं इंटरेक्ट हुई इस चीजों से, तो ये मैंने जाना कि भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मतलब हम्म, परमात्मा स्वरूप में भगवान सभी के अंदर आसीन है, चाहे वो आप हो गए या मैं हो गई या छोटा सा कोई, मतलब कीड़ा भी हो गया तो उसके अंदर भी परमात्मा है। अब जब हम्म, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आ जाएगी, तो हम एक छोटे से कीड़े को भी मारने में एकदम थोड़ा सा वो हो जाएगा ना कि नहीं, इसमें तो भगवान जी है हमारे, जहाँ सबको रिस्पेक्ट देंगे। अच्छा, बात ये आती है कि लोग बोलने लगते हैं कि ठीक है, जब वो सभी चीजों में विराजमान है, तो पेड़ पौधों में भी तो हुए, तो आप लोग तो पेड़ पौधे मार के खाते हो, इसका मतलब फल भी तोड़ते हो। तो हम्म, देखिए, हम लोग क्या करते हैं, फल को लिया, कोई फ्रूट लिया, उसके बाद में भगवान को भोग लगाया। अब उसमें जो पाप थे ना, हम्म, पाप होते हैं लेकिन कम होते हैं फ्रूट्स वाले में, तो जब जो पाप थे उसको भगवान ने
अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि जो भगवान है वो पाप विनाशक है, विनाश कर देते हैं उसका। फिर हम्म, वो प्रसाद बन गया, उसको हम लोगों ने पाया तो उससे कोई पाप नहीं लगता है। तो यही हम्म, बोला जाता है कि आप कुछ भी है तो उसको भगवान को भोग लगाओ। और भगवान जी श्रीमद् भगवत गीता में यही बता रहे हैं कि जो मुझे बिना अर्पित किए हुए कुछ भी खाता है, पानी भी पीता है, तो समझो कि वो अपना पाप को खा रहा है, अपने पाप को पी रहा है। हम्म, आपने शायद पढ़ा होगा, तो ये लाइन है उसमें। ओके। जी। ठीक है जी, दिव्यांशी जी बहुत बढ़िया। मेरा लास्ट राउंड है, जिसको मैं रैपिड फायर राउंड बोलता हूँ। इसमें आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसके चॉइस आपको समझ में आ जाएंगी। बस मल्टीपल टाइप चॉइस टाइप ही है, उसमें से कौन सा आपको पसंद है। उसमें एक ऑप्शन भी हो सकता है और दोनों भी आप ले सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो मेरा जी। पहला क्वेश्चन है, आपका इंटरेस्ट एरिया भी है, भागवतम और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। बहुत ही है। ओके। होली या जन्माष्टमी? जन्माष्टमी। ओके। गोवर्धन पूजा या राधा रानी अपीयरेंस डे? राधा रानी अपीयरेंस डे। ओके। और भगवत गीता या कृष्ण लीला स्टोरीज? भगवत गीता। ओके। जप, मेडिटेशन, चैंटिंग, जो भी आप बोलें, और या जी। कीर्तन, सत्संग? बोथ। ओके। राधा या कृष्ण? बता दिया। राधा। राधा। ओके। कर्म योगा और भक्ति योगा? कर्म योग। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, गोंडा या वृंदावन? वृंदावन। ओके। वृंदावन। हरि बोल। तो इसी हरि के बोल। साथ ये जो वार्ता है व्यूअर्स, इसको समाप्त करता हूँ। और जो भी चीज़ें मैंने दिव्यांशी शुक्ला जी से पूछी हैं, वो जो है बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बातें बताई हैं। और जैसा कि उनकी बोलने की जो शैली है वो बहुत अच्छी है, तो जैसा उनका अपना एम भी है, वो कथावाचक बनना चाहती हैं, तो वो सारे जो भाव हैं उनके अंदर दिखाई देते हैं, और वो सारे तरीके भी वो अपना रही हैं तो उस लेवल तक जाने की। तो दिव्यांशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर अपना समय देने के लिए और हमारे साथ वार्ता करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दर्शकों तक बहुत अच्छी अच्छी बातें पहुँची हैं, आपके मैसेज से युवाओं के लिए बहुत अच्छे मैसेज गए हैं। और हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ें। और साथ ही आपकी जो कथा वाचन वाली जो जर्नी शुरू होगी, उसके लिए भी आपको एडवांस में मैं बधाई देता हूं और ऑल द बेस्ट बोलता हूं। और आप उसमें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे आपका भी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी।